भारत जल्दी ही रूस के फाइटर जेट Su-57 हासिल करने की ओर देख सकता है। इसकी वजह चीन और पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के जेट हैं। इनका मुकाबला करने के लिए भारत रूसी Su-57 का अधिग्रहण कर सकता है। भारत के रूसी जेट की तरफ देखने की बड़ी वजह उसके अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के तैयार होने में हो रही देरी है। स्वदेशी विमान मिलने तक भारत रूसी जेट के जरिए अपनी सुरक्षा पुख्ता करना चाहता है। भारत ने पहले सुखोई विमान खरीदने का इरादा किया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया था। भारत को लगा कि यह विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से नहीं है। HAL 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FZFA परियोजना में शामिल हुई थी। Su-57 फेलोनी एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो रशिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा डेवलप किया गया है। Su-57M एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें इन कुछ एडवांस्ड फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स किए हैं। Su-57M रेडार एब्सॉर्बेंट मटेरियल्स रैम के साथ कोटेड है। यह फाइटर अब अत्याधुनिक AL-51F1 इंजन से लैस है, जिसे पहले इज़डेली 30 के रूप में जाना जाता था। नया इंजन 11,000 किलोग्राम का मजबूत थ्रस्ट देता है और 18,000 किलोग्राम का आफ्टरबर्नर प्रदान करता है। इस अपग्रेड के कारण Su-57 अब मैक 2 की क्रूजिंग गति तक पहुंच सकता है। साथ ही अब इसमें N036 बायल्का नामक एक नया रडार सिस्टम शामिल है। यह एक अधिक सक्षम रडार है जो अपने लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग रेंज को बढ़ाता है। Su-57M में इंप्रूव्ड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। Su-57M में कुछ एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि इंप्रूव्ड रेडार, सेंसर सिस्टम्स और इंजन परफॉर्मेंस। ये अपग्रेड सुखोई 57 को और भी एडवांस्ड और केपेबल फाइटर जेट बनाता है। Su-57M रूस का लेटेस्ट फाइटर जेट है। इससे पहले वाले सुखोई 57 में काफी कमियां होने के कारण रशियन एयरफोर्स बहुत कम नंबर में इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करती है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने इस जेट को बनाया है। ये तो Su-57 का ही अगला वर्जन है, मगर इसमें ढेरों नए और बेहतर फीचर्स हैं। सुखोई Su-57 एक स्टील्थ फाइटर जेट है। दुनिया में बहुत कम फाइटर जेट है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। फाइटर जेट को स्टेल्थी बनाना काफी मुश्किल है और साथ ही यह काफी खर्चीला काम है। इस जेट पर ऐसा लेप लगा है जो रडार को सोख लेता है, मतलब रडार पर यह लगभग गायब हो जाता है। Su-57 में रडार क्रॉस सेक्शन कम है और उन्नत रडार अवशोषक सामग्री का उपयोग करता है। यह रडार एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जिससे इसकी लड़ाई की काबिलियत बढ़ जाती है। यह कम से कम 60 ट्रैक को पकड़ सकता है और 16 लक्ष्य को एक साथ लॉक कर सकता है। Su-57 के स्टेज 2 इंजन में एक दांतेदार निकास नोजल है, जिससे इंफ्रारेड और रडार सेंसर द्वारा इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। इसके इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स से रियल टाइम डेटा का विश्लेषण और फैसले लेना चुटकियों का काम हो जाता है। Su-57 में सेंसर की एक जटिल श्रृंखला है, जिसमें एक चूक चेतावनी प्रणाली, एक अवरक्त खोज और ट्रैक प्रणाली और आंतरिक थर्मल इमेजिंग शामिल है। और हां, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, तेज मोड और हवाई करतब ये आसानी से कर लेता है। नए इज़देलिए 30S इंजन Su-57M को ज्यादा पावरफुल और कारगर बनाते हैं। साथ ही कंपोजिट मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल होने से ये हल्का और मजबूत भी है। Su-57 का डिजाइन फ्रंटल स्टील्थ पर जोर देता है, लेकिन इसका पिछला धड़ अमेरिकी स्टील्थ डिजाइन की तुलना में रडार स्टील्थ के लिए कम अनुकूलित है। भारत को रूस से सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए। अगर अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग I युद्धक विमान नहीं दे रहा है, भारत ने रूस से ES-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसलिए उसने भारत को 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान बेचने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया है। F-35 लाइटनिंग ID युद्धक विमान
अमेरिकी वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया का सबसे शानदार लड़ाकू विमान माना जाता है। यह हर तरह के हवाई हमले से जुड़े मिशन को अंजाम दे सकता है। भारत के पास अब Su-57M ही एक विकल्प के तौर 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो इंडिया एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर Su-57M सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये तो आसमानी अजूबा है जो हवाई लड़ाई को नए सिरे से परिभाषित करता है। आसमान पर नजर रखो, Su-57M आ चुका है।